हेलो बच्चों, आज हम लेसन 3 ज्योग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी की बुक से कराएंगे। इसमें लेसन का नाम है पृथ्वी की गतियां। पृथ्वी में 2 प्रकार की गतियां होती है, एक अंतर्जनित बल और एक बहिर्जनित बल। अंतर्जनित बल को एंडोजेनिक और बहिर्जनित बल को एक्सोजेनिक कहते हैं। अंतर्जनित बल कैसा होता है? वह बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटता है। और बहिर्जनित बल होता है वह बल जो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर घटता है। एक फिगर भी बनाई हुई है, फिगर से भी समझ सकते हैं आप। अंतर्जनित बल जैसे कि भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, ये सब होता है, ये अंदर ही होती है घटनाएं। भूकंप इसके अंदर से द्रवित मैग्मा बाहर निकलता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी भी कहते हैं। ये इसकी निकास नली है। और इधर है ज्वालामुखी, ये इसका निकासी है। और ये गैस एवं राख क्रेटर छेद जिसमें लावा बाहर आता है। लावा मैग्मा बाहर आने पर लावा बन जाता है। ये फिगर देख लीजिए, ये परपटी है और मेंटल। परपटी और मेंटल के बीच में मैग्मा होता है। ये इसमें फिगर में जैसे दिखाया गया है, मैग्मा कोस्ट में अंदर होता है। फिर अब पर्वतों का निर्माण कैसे होता है? वो आंतरिक बल के कारण ही होता है। प्लेटों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के कारण होता है। आपको एक और फिगर दिखाई दे रही होगी, अधिकेंद्र, और यहाँ से भूकंपी तरंगे निकलती है। और ये है उद्गम केंद्र, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है। इसे जोक्स भी कहते हैं। बच्चों, उद्गम केंद्र क्या होता है? जहाँ पर ये शुरुआत होती है, इसकी पैदा होता है, वह स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र किसे कहते हैं? भू सतह का वह भाग जो उद्गम केंद्र के सबसे निकट होता है। जो उद्गम केंद्र होगा ना, उसके जो निकट स्थान होगा, वह सबसे ज्यादा तबाही भी वहीं पर होगी और वह प्रभावित भी होगा बहुत ज्यादा। यह वह वो स्थान होता है दो जो पृथ्वी पर दिखाई देता है। 2 प्लेटों के आपस में टकराने से ही भूकंप उत्पन्न होता है। जब 2 प्लेटें आपस में नीचे जमीन के अंदर टकराती है तो भूकंप या कंपन होता है। भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। इसे भूकंप मापी भी कहते हैं और रिक्टर स्केल भी कहते हैं। भूकंपी तरंगे कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे और पृष्ठीय तरंगे। अनुदैर्घ्य को पी तरंगे भी कहते हैं और अनुप्रस्थ को एस तरंगे भी कहते हैं और पृष्ठीय तरंगों को एल तरंगे कहते हैं। 6.9 के आसपास नापी गई थी, भीषण भूकंप था ये। बहिर्जनित बल होता है अपक्षय और अपर्दन। पृथ्वी की सतह पर जो सैलों के टूटने से जो अपक्षय होता है उसको अपक्षय कहते हैं। इन टूटी हुई सैलों को हवा एक पानी द्वारा बहाकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है तो उसे अपर्दन कहते हैं। जैसे ये ताप से दाब से वहां से टूटता रहता है ना, तो वो अपक्षय हो जाएगा। और फिर वहां से हवा पानी के द्वारा ये बह के दूसरी जगह इकट्ठा हो जाएगा, वो अपर्दन कहलाएगा। ये बाढ़ का मैदान की फिगर है। और जैसे बाढ़ का ये जो मैदान है, इधर साइड में तटबंध है और जो ये इससे छोटी छोटी झीलें निकल जाती है वो चाप झील कहलाती है। और जो ये घुमावदार है इसको विसर्ग या सांप की तरह मुड़ना, ये विसर्ग हो जाएगा। फिर आ जाता है आपका बाढ़कृत मैदान। बाढ़कृत मैदान निक्षेपण का उदाहरण है। चाप, झील एवं विसर्प भी अपर्दन से बनते हैं। जलप्रपात किसे कहते हैं? जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से नीचे कठोर सतह वाले स्थान पर गिरती है तो जलप्रपात बन जाता है। और विसर्प किसे कहते हैं? नदी जब बाढ़ मैदानों में मोड़दार मार्ग बनाती है उन्हें विसर्प कहते हैं। चाप झील किसे कहते हैं? नदी के मोड़ अधिक बड़े हो जाने पर जब नदी से अलग हो जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है तो वो चाप झील कहलाते हैं।
समुद्र तक पहुँचते पहुँचते जब नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है और उसमें अनेक भागों में वो बट जाती है तो वो वितरिका कहलाती है। डेल्टा डेल्टा किसे कहते हैं? नदी द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए अवसाद को नदी के मुहाने पर जमना, और इस अवसाद को या इस मिट्टी को या इस गाद को ही डेल्टा कहते हैं। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती है वो समुद्री गुफा भी होती है, तटीय मेहराब भी, स्टैक और समुद्र भृगु। समुद्री गुफा किसे कहते हैं? जब समुद्री तरंगों का लगातार जो सैल होती है या पत्थर होते हैं उनसे टकराता रहता है, जिससे इनमें दरारें बन जाती है और समय के साथ ये दरारें इतनी चौड़ी और बड़ी हो जाती है कि एक गुफा सी बन जाती है, उसे समुद्री गुफा कहते हैं। तटीय मेहराब किसे कहते हैं? जब ये गुफाएं बड़ी हो जाती है तो इनमें केवल छत ही छत बचती है तो उसे मेहराब कहते हैं। स्ट्रैक किसे कहते हैं? जब लगातार अपरदन से छत भी टूट जाती है और केवल दीवार बचती है तो वो स्ट्रैक कहलाती है। और समुद्री भृगु किसे कहते हैं? समुद्र जल के ऊपर जब ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे सैलीय तट होते हैं तो उन्हें समुद्र भृगु कहते हैं। हिमनद बर्फ की नदियां कहलाती है। हिमनद गहरी गर्त गड्ढे से बनता है, बर्फ पिघलने पर उसमें पानी भर जाता है। हिमनद के निर्माण की क्रिया को हम अपरदन भी कहते हैं। शैल छत्रक क्या होता है? रेगिस्तान में छतरी के आकार के शैल को छत्रक शैल कहते हैं। हवा द्वारा शैल के नीचे भाग का अधिक मात्रा में कटे होने से ऐसा होता है। और इसमें एक बालू टिब्बा भी दिया गया है आपकी बुक में। बालू टिब्बा लोएस में सबसे बड़ा है। हवा के द्वारा जब रेत एक जगह से और दूसरी जगह बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है एवं इस रेत के द्वारा एक ऊंचा टीला सा बन जाता है, और ये जब टीला बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको हम बालू टिब्बा कहते हैं, और ज़्यादातर लोएस रेगिस्तान में ही बनते हैं। यह निक्षेपण कहलाता है, यानी कि इकट्ठा हो जाता है एक ही जगह।